Hello friends, welcome to icsehelp.com. Today I will teach you the first chapter of English literature of class 11th and 12th, that is Salvatore by Somerset Maugham. So आज हम आपको इस चैप्टर की समरी बताएंगे कि इस चैप्टर में ऑथर कहना क्या चाहता है, इसका मतलब क्या है, हम इस बारे में आपको बताएंगे। तो सैल्वाटोर जिसको कि डब्ल्यू सॉमरसेट मॉगम जी ने लिखा है, आइए हम आपको बताते हैं सैल्वाटोर में है क्या। सैल्वाटोर जो है एक लड़के का नाम है, यह 15 साल का एक लड़का है, यह एक फिशरमैन का बेटा है। ये समुद्री तट के एक गांव इटली में रहता है और ये बहुत ही इसकी एक इनर क्वालिटीज़ है जो डब्ल्यू सॉमरसेट मॉगम ने बताई है कि यह बहुत ही खुश मिजाज का लड़का है, हंसमुख ज़िंदगी रहती है इसकी, बहुत हंसमुख है और ये अपनी ज़िंदगी से कभी कोई शिकायत नहीं करता है। इसकी ज़िंदगी में जो भी दिक्कतें आती हैं इसे आराम से समझता है और बहुत खुशी खुशी अपनी ज़िंदगी गुजारता है। यह अपने पिता के साथ मछली मारने का काम करता है और जैसे कि इसके पिता फिशरमैन रहते हैं, मछुआरे का बेटा रहता है और अपने वाइन यार्ड में काम करता है और वहीं पे इसको एक अपनी इसी बीच इसकी ज़िंदगी में एक लड़की से इसको प्यार हो जाता है जो कि ग्रैंड मरीना में रहती है। वह लड़की बहुत ही खूबसूरत रहती है और सैल्वाटोर उसे जी जान से चाहता है और उससे बहुत प्यार करता है और इसी के बीच उन दोनों की सगाई भी हो जाती है और धीरे धीरे उनकी शादी की बात होती है। मगर इटली में एक ये चीज़ थी, एक रूल था कि जब तक कोई भी लड़का एक कंपलसरी मिलिट्री सर्विस नहीं देते हैं तब तक वहाँ पे शादी करने के लिए परमिशन नहीं मिलती है। तो फिर सैल्वाटोर ने वहाँ के राजा की नेवी में बाहर मतलब सैल्वाटोर के राजा के नेवी में काम करना शुरू करता है। वह कई देशों में गया, वहाँ से वैसे तो वो बाहर रहता था पर उसका मन बिल्कुल नहीं लगता था। उसका मन हर वक्त अपने फियांसी के मंगेतर के बारे में सोचता रहता था कि वो कैसी होगी, अगर हमारी शादी हो गई होती तो ये होता, शादी हो गई तो वो होता, मतलब ऐसा चीज़ें वो सोचता रहता था। उसका मन अपनी नौकरी में बिल्कुल नहीं लगता है क्योंकि उस लड़की से वो बहुत ज़्यादा प्यार करता रहता है। तो इसी बीच एक घटना होती है कि जब उसका जहाज़ चाइना में एंकर करता है तभी उसके शरीर में एक बहुत ज़बरदस्त दर्द होता है और उसमें उसको जब उसकी जांच की जाती है तो उसको पता चलता है कि उसको एक डिसीज़ हो गया है, उसको एक डिसीज़ हो जाता है जिसका नाम रहता है रूमेटिज़म। देखिए बहुत ही ख़तरनाक डिसीज़ होता है और ये जब किसी को हो जाता है तो उसमें बहुत दर्द होता है। ये पैर में, हाथ में, गर्दन में, पीठ में, कहीं भी हो सकता है। तो इसमें बहुत ज़्यादा दर्द होता है, असहनीय दर्द होता है एक तरीके से। तो इसकी वजह से उसे फ़ौज की नौकरी से निकाल दिया जाता है क्योंकि भाई जब आप काम नहीं कर सकते तो आपको नहीं रखा जाता है फ़ौज में, तो उसे निकाल दिया जाता है। मगर यहाँ पे आप सैल्वाटोर का नेचर देखिए, सैल्वाटोर का नेचर देखिए कि उसको कोई दुख नहीं होता है कि उसे उसकी नौकरी से निकाल दिया जा रहा है, मगर उसको खुशी होती है कि उसको वो मतलब अपने फियांसे से मिलने जा रहा है, अपने घर वालों से मिलने जा रहा है, उसे बहुत खुशी होती है। वो अपनी ज़िंदगी में बहुत खुश रहता है कि चलो अब मैं जाऊँगा, अपने गाँव वापस जाऊँगा और अपने फियांसे से मिलूँगा। तो ऐसा ही रहता है। वो जब जाता है घर वापस तो उससे मिलने के लिए उसके घर वाले आते हैं, मगर उसकी निगाह अपनी प्रेमिका जो उसकी मंगेतर रहती है उसको ढूंढती रहती है जो कि उससे मिलने नहीं आई रहती है। तो सैल्वाटोर इस बात से बहुत परेशान होता है और थोड़ा सा नर्वस हो जाता है, पर वो इस चीज़ को इग्नोर करके अपने घर जाता है। फिर वो शाम को जब उससे मिलने के लिए जाता है उसके घर तो उसको एक बहुत बड़ा धक्का लगता है, एक झटका लगता है, क्योंकि उसकी मम्मी और उसकी मतलब प्रेमिका की मम्मी और वह उसकी प्रेमिका उससे यह बात कहते हैं कि जब तुम खुद ही फिट नहीं हो, तुम अपनी केयर नहीं कर सकते हो, तो मैं तुमसे शादी क्यों करूँ, तुम मेरी केयर ही नहीं कर पाओगे, तुम मेरा देखभाल नहीं कर पाओगे। तो सैल्वाटोर इस बात से बहुत दुखी होता है, वो काफ़ी नर्वस हो जाता है, मगर वो उस लड़की के लिए एक भी अपशब्द नहीं इस्तेमाल करता है और अपने घर चला आता है। मगर वो काफ़ी दुखी रहता है और काफ़ी मायूस हो जाता है उसके बाद से वो। उसके बाद सैल्वाटोर के इस तरीके हफ्ता 2 हफ्ता बीतने के बाद उसकी माँ एक बात बताती है कि एक लड़की है जिसका नाम है असुंता, वो सैल्वाटोर से शादी करना चाहती है। उसने एक बार उसको देखा है तो जो असुंता रहती है वो बेहद ही बदसूरत औरत रहती है, वो देखने में अच्छी नहीं रहती है, मगर सैल्वाटोर उस दिन विचार करके शादी करने के लिए हाँ कर देता है। जो असुंता रहती है उसका जो हस्बैंड रहता है वो मतलब उसके हस्बैंड की डेथ हो चुकी होती है, वो मतलब उसका हस्बैंड की पहले उसकी शादी हुई रहती है तो उसके हस्बैंड की डेथ हो चुकी होती है। तो फिर उन दोनों की शादी हो जाती है सैल्वाटोर की और असुंता की। और असुंता बहुत अच्छी लेडी रहती है, उसका नेचर और बिहेवियर बहुत अच्छा रहता है।
तो फिर असुंता जो है 2 बच्चे देती है सैल्वाटोर को, और अब वो अपने बच्चों के साथ बहुत खुशी से जीवन व्यतीत करता है। और उन्हें जब भी, और बहुत मेहनती रहता है, जब भी वो फ़िश पकड़ने के लिए जाता है तो एक गहराई तक वो चला जाता है, और एक फ़िश होती है कैटल फ़िश जो बहुत महंगी बिकती है बाज़ार में, और उसको वो लेकर के जाता है, और उसको जब बेचता है तो काफ़ी पैसे कमाता है। वो अपने काम में बहुत खुश रहता है और अपने बच्चों के साथ बहुत अच्छे से जीवन व्यतीत करता है। मगर इस कहानी में सबसे बड़ी पॉइंट को नोट करने वाली बात यह है कि सैल्वाटोर के बिहेवियर के बारे में बताया गया है कि सैल्वाटोर एक इतना अच्छा लड़का है कि उसकी प्रेमिका ने उससे शादी करने के लिए मना कर दिया, मगर उसके बावजूद भी उसने इस पे कोई वो नहीं उठाया, उसको कुछ बुरा नहीं कहा, उसे खुशी खुशी उसकी बात को मानी, और उसको कभी बुरा अपशब्द इस्तेमाल नहीं किया गया। तो ऑथर ये कहता है कि आज के टाइम पे अगर आप ऐसे लड़के की तलाश करेंगे तो वो कभी नहीं मिलेगा आपको, क्योंकि आज के टाइम बहुत बदल चुका है, और सैल्वाटोर बहुत अच्छा लड़का था, यही बात उसकी बताई गई। तो उम्मीद करते हैं आपको हमारी यह स्टोरी बहुत पसंद आई होगी। इसके बाद मैं इसके आगे के चैप्टर्स बताऊंगा, जैसे कि फ्रिड्स हैं, क्वालिटी हैं। तो आप हमारे चैनल में बने रहिए, इसको लाइक करिए, शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। थैंक यू।